तो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, सुनो मेरी बात। स्विच स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। क्या मैंने बोला? स्विच स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। ये इफ एल्स का अल्टरनेटिव होता है। क्या होता है? इफ एल्स का अल्टरनेटिव होता है। समझ में आई बात? अगली कहानी ये है कि जब मल्टीपल कंडीशंस दी गई हो एक वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज चेक करने हो, तब स्विच का यूज होता है। बात समझ में आई? ऐसे समझो जैसे एटीएम मशीन में आप जाते हो और एटीएम मशीन में अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। मान के चलो आप एटीएम मशीन में गए और एटीएम मशीन में अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। एक दबाने पे बैलेंस चेक होगा, ठीक है। दो दबाने पे विड्रॉ होगा, तीन दबाने पे डिपॉजिट होगा और चार दबाने पे मिनी स्टेटमेंट निकलेगा। तो ये आपने मल्टीपल ऑप्शन दे दिए। तो ऐसी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज होता है। बात समझ में आई? ठीक है। अगर बहुत सारे इफ एल्स लिखोगे तो कोड तुम्हारा बड़ा हो जाएगा और कोड कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। अब इसका अल्टरनेटिव है स्विच से काम करो, ठीक है। अब स्विच का सिंटैक्स क्या है? अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो इफ एल्स कोड क्योंकि लंबा होता है इसलिए ज्यादातर लोग स्विच यूज करते हैं। स्विच का सिंटैक्स क्या है? स्विच लिखा, यहाँ पे तुम अपना एक्सप्रेशन यानी जो वेरिएबल देना वो दे दो और यहाँ पे तुम इसके अंदर अलग अलग केस बनाओगे। क्या बनाओगे? केस। केस वन बनाया और केस वन का कोड लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में ब्रेक भी लगाना पड़ता है, ठीक। पढ़ा था क्या? कैसे? केस टू, इसका कोड लिखा और फिर ब्रेक लगा दिया। फिर डिफॉल्ट लगता है लास्ट में। अब जितने चाहो उतने केस बना लो, एन केसेस बना दो और यहाँ पे फिर कोड लिख दो। मतलब क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगाते हैं? अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो मान के चलो अगर तुम्हारा दूसरा केस एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरे के नीचे जितने वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। समझ गया ना? एक प्रोग्राम समझते हैं। ये बताइए पाइथन से आइडियली में मेरे गेस कोड की सेटअप चल रहा है सर। लोग गेस कोड सजेस्ट करता है ना सर। लेकिन दिक्कत ये तुम्हें आगे दिक्कत होगी। आगे दिक्कत देखो, तुमने एक वेरिएबल लेट कर लिया, लेट डे इक्वल टू, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्विच केस बनाएंगे और यहाँ पे हम डे नाम के वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस बना लो। केस वन बनाया और केस वन में क्या प्रिंट करेंगे? कंसोल डॉट लॉग और यहाँ प्रिंट कर दिया मंडे, ठीक है। और यहाँ लगा दिया ब्रेक। केस टू बना दो और यहाँ पे फिर कंसोल डॉट लॉग। हाँ चलो अभी लास्ट में चेंज कर देंगे। अरे लास्ट में कंट्रोल एक्स से चेंज। केस थ्री, और वो हाथ सेट हो गया ना उसका। कंसोल डॉट लॉग वेडनेसडे और फिर ब्रेक। इसी तरीके से सारे केसेस बन जाएंगे ना। आखिरी में डिफॉल्ट जरूर लगाना है। अब कहोगे डिफॉल्ट ना लगाएं तो देखो, डिफॉल्ट बताता है वर्स्ट केस। जैसे इफ एल्स में एल्स लगता है ना, तो एल्स क्या बताता है? जब कुछ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। सेम एज इट इज, जब कोनो केस नहीं चलेगा, 7 केस बनाए, अब यूजर ने डाला ये 8 है तो तुम्हारा 7 कैसे चल जाएंगे? तो उसमें क्या आता है? फिर डिफॉल्ट वाला चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे कंट्रोल एच कंसोल डॉट लॉग और उसको चेंज करो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है ना। चेंज हो गया। गो लाइव। ट्यूसडे आ रहा है। देखो इसका फ्लो क्या होता है आर्यन, जैसे कि आपने बेटा इसमें 2 पास किया तो स्विच, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा स्विच टू। डे में क्या लिखा है? स्क्रीन पे देखो ध्यान से। डे में क्या लिखा है? 2। और आपने लिखा है स्विच डे। स्विच डे मत पढ़ो, उसको पढ़ो स्विच टू, ठीक है।
स्विच 2 का मतलब वो क्या कह रहा है, कहाँ स्विच करो, 2 पे स्विच करो। तो केस 1 पे तो 2 लिखा नहीं है तो इसको छोड़ देगा, फिर इसको उठाएगा। बात समझ में आई? इसको उठाएगा तो बस ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा इसमें ब्रेक ना लगा होता तो दिक्कत ये होती कि केस 2 तो चलेगा ही चलेगा, केस 2 के नीचे जितने केसेस हैं वो सारे चल जाएंगे। समझ गए? देखो सारे आ रहे कि नहीं आ रहे? तो दिक्कत यही होती है कि इसके नीचे के फिर सारे आ जाते हैं। ब्रेक लगने से मतलब ये होता है कि हम जो चाहते थे वो हमको मिल गया, अब आगे हमको एग्जीक्यूशन नहीं करना है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्विच को स्टॉप करता है। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो नेक्स्ट जितने भी केसेस है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। ठीक है। अब डिफॉल्ट केस का क्या फायदा है, डिफॉल्ट तब चलता है जब कोई भी केस आपका मैच ना हो। जैसे कि अगर हम डे में उठा करके 9 डालते हैं तो अब कोई भी केस आपका मैच नहीं होगा। क्या आ गया, डिफॉल्ट चल गया, इनवैलिड डे। ठीक है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं स्विच से। तुम सी में भी आ रहे हो, यही सब पढ़ोगे। जो प्रोग्राम तुम इसमें कर रहे हो ना जेएस में मेरे साथ, वही अगर तुम सी पढ़ते हो तो भी तुमको यही सारे प्रोग्राम बनाने हैं। तो उसमें क्या फायदा समय बर्बाद करके। ठीक है। तो a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5। देखो होता क्या, जब लैंग्वेज चेंज होती है तो बस सिंटैक्स चेंज होता है। ऑपरेटर क्या ले लिया, प्लस। कल यूजर इनपुट तो तुम लोग को बताया ही गया था, यूजर से इनपुट तो तुम लोग ले ही लोगे। ठीक है। अब पहला केस बनाओ, कौन सा? हाँ नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं, इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कर देते हैं ए प्लस बी और फिर ब्रेक। ठीक है। फिर केस माइनस का बना दो और फिर क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए माइनस बी फिर से ब्रेक। ठीक। फिर केस कौन सा, मल्टीप्लाई का, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए मल्टीप्लाई। तो इसको यूजर से इनपुट लेने वाला भी बना सकते हैं। हाँ बना लोगे ना वो तो। हाँ वो तो बना लेंगे भाई। जो ए बी वगैरह हमने खुद से डाला है ना, डालो प्रॉम्प्ट चला लो, प्रॉम्प्ट चलाएंगे। हाँ। योर नंबर है एंटर डिजिट का। अब प्रॉम्प्ट इजी लगेगा। तभी तो बोला था कि पाइथन पढ़ लो, तुम लोग बड़बड़ा रहे थे ऐसे नहीं वैसा ये, मैं इग्नोर कर रहा था। मुझे पता है आगे चल के सब मैनेज हो जाएगा, हम क्यों परेशान है। पहली बार तो पढ़ा नहीं रहे कि हम टेंशन लें, ये सब लगा रहता है हमेशा। हम ऐसा टेंशन ऐसा नहीं लेते हैं सब बात। ठीक। एक मिनट, हेलो, यस। ठीक है। अब यूजर इनपुट अगर लेना है तो यही चीज, यूजर इनपुट कैसे बनेगी, बोलो भाई। प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे। अगर नंबर पे कन्वर्ट करना है तो करेंगे, वरना फिर नहीं। अब जैसे कि ए है तो ए की वैल्यू यूजर से अगर लोगे तो पारसेंट लगा दो, पारसेंट लगा दिया और प्रॉम्प्ट लिख दिया और एंटर फर्स्ट नंबर। पारसेंट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता टाइप कास्टिंग। अगर नहीं लगाएंगे पारसेंट तो प्रॉम्प्ट भाई साहब जो है ना वो स्ट्रिंग में लेते हैं। सर एक नंबर नाम का भी तो फंक्शन होता है। हाँ नंबर भी होता है, तो पारसेंट लगा लो चाहे नंबर लगा लो, बात एक ही है। कल हमने जब पढ़ाया था तो हमने नंबर भी लगाया था, याद है ना? कल की क्लास लिया करो यार डेली। हाँ बताओ तो पूछ लो। देखो पारसेंट अगर नहीं लगाओगे तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रिंग में उठाएगा।
और यहाँ कर देंगे एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ क्या करेंगे, एंटर द ऑपरेटर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 48। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर 74, ओके। ऑपरेटर डिवाइड, ठीक, दो फ्लोट में दे देगा। ठीक है, अब एक चीज और समझो, अगर आपको मल्टीपल केसेस एक साथ चलाने हैं तो कैसे करोगे? ठीक है, क्या करना, नहीं नहीं हम बता रहे थे एक नई चीज। जैसे कि अगर मानो हमने कहा एक मंथ नाम का वेरिएबल लिया, और मंथ में स्टोर है कितना, 2। ठीक है, और स्विच हमने डाल दिया, और स्विच में पास किया मंथ को। ठीक है ना, अब हम ये चाहते हैं कि केस मतलब अगर दिसंबर हो तो भी विंटर होता है ना, केस 12, हाँ 12। ठीक है, और केस 1 और केस 2, इन तीन केसेस की अगर बात होगी तो हम कह रहे हैं कि हम क्या प्रिंट कराएंगे, विंटर। समझ गए? अब अगर ऐसा ना करते तो तुम्हें अलग अलग सबके केसेस बनाने पड़ते, अगर तुम सबको लिखते, सब में ब्रेक लगाते, कोड लंबा नहीं हो जाता, है ना? भाई भाई अगर अलग अलग बनाते तो केस 1 बनाते हैं, उसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते, फिर ब्रेक लगाते, फिर केस 2 बनाते, उसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते, फिर ब्रेक लगाते, तो 9-10 लाइनें हो जाती, ये काम 4 लाइन में हो गया। नहीं समझे? समझ गए। और इसी तरह से आगे आगे बन जाएगा केस 3 और केस 4 और केस 5। आगे सुनना है, इनमें से कुछ भी होगा तो क्या आएगा, समर आ जाएगा। ठीक है ना, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो क्या आएगा, और ऑटम। बताया, अननोन। ठीक, सर ऑटम कब आएगा? ऑटम नहीं आएगा यार इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अच्छा सर। बना दोगे ना, मतलब हमने इसलिए लिख दिया, कौन लिखे थे ना, समझ गए तो? देखो इफ एल्स जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए होता है, और स्विच जो होता है उसमें फिक्स्ड वैल्यूज यूज होती हैं। ठीक है, और इफ एल्स हमेशा रेंज के बेसिस पर चेकिंग करता है कि पहले वाले में नहीं तो दूसरे में दूसरा, और स्विच वाला जो होता है वो एग्जैक्ट मैच निकाल के दे देता है, तो इसलिए स्विच ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और अगर इफ एल्स की बात करें तो लार्ज कंडीशन में स्लो हो जाता है, क्योंकि स्विच क्या है, फास्ट रीडेबिलिटी के लिए यूज होता है। हाँ। ऐसे समझो स्विच जो होता है वो ट्रिपल इक्वल टू के बराबर है। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। ठीक है, और एग्जांपल कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया एग्जांपल करते हैं। चलो, एक वेरिएबल ले लिया, कैटेगरी क्या है, फूड। ठीक है, आइटम क्या है, एक गड़बड़ हो गई, लगा है यार, ध्यान देखते नहीं हो। हाँ, ठीक, सच, सच कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से स्विच करेंगे, केस बना रहे हैं किस चीज का, फूड, फूड का। ठीक है, अगर फूड यूजर ने डाला होगा खरीदने के लिए, मान लो डिपार्टमेंटल स्टोर स्टोर का माहौल है, तो उस हिसाब से फिर आइटम भी देखो, अगर फूड डाला गया है तो क्या देखो, उसका आइटम भी देखो। और अगर आइटम में दो बातें, कि अगर केस जो है वो पिज्जा है तो फिर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या प्रिंट करा देंगे, पिज्जा ऑर्डर और ब्रेक। ठीक है ना, अगर यहाँ केस बना देते हैं तो बर्गर,
तो फिर बर्गर ऑर्डर कर दो, मेन्यू चेंज करो भाई। पोटैटो और जो है वो क्या कहते हैं, बनाना और ग्रेप्स खिलाओ। ग्रेप्स, ठीक है। तो इतना तो हमारा केस फूड के बेस पे इतना चलेगा ना, ठीक है। और अगर एक बात बताओ, फूड केस नहीं हुआ तो हम क्या दे देते हैं, डिफॉल्ट लगा के प्रिंट करा लो, क्या प्रिंट कराओ, आइटम लेवल। हाँ, ठीक है। सुन में इनवैलिड कैटेगरी क्यों भाई? अरे केस सेंसिटिव होता है। पिज्जा ऑर्डर के बाद इनवैलिड कैटेगरी क्यों आ रहा भाई साहब? अच्छा एक बात और है, यहाँ पे भी तो एक ब्रेक लगेगा। अभी तुम ये समझ लो, ये नेस्टेड स्विच है ना, जैसे नेस्टेड इफ कर रहे थे वैसे नेस्टिंग है ना, कि भाई पहले यहाँ पे पास करके लाओ, और जब यहाँ पे आओगे तो चेक करो फूड ऑर्डर किया है, फूड ऑर्डर करा है तभी ये चलेगा, वरना फिर डिफॉल्ट चल जाएगा। अगर फूड ऑर्डर किया होगा तो उस बेस पे ये वाला केस चलेगा, हाँ। और मान लो हम कह रहे हैं ये वाला चल गया, तो अब इसके बाद यहाँ ब्रेक भी तो करो एक। अब आ गया, बरोबर चेक, ठीक है। अब एक तुम लोग बनाओगे, ये तुम लोग का टास्क है अभी आज का। हाँ और क्या, स्विच में ज्यादा कुछ है नहीं, क्या बता दें, पहले खत्म करो यहाँ पर। एटीएम मेन्यू प्रोग्राम बनाओ, विड्रॉ कराओ यूजर से, ठीक है, और डिपॉजिट कराओ, और उसका बैलेंस फेच करो, और एग्जिट कराओ, ठीक, समझ गए? हाँ हाँ, पहले डिपॉजिट करेंगे, पहले डालने के बाद देखेंगे, पहले पहले डिपॉजिट करेंगे ताकि आपका अमाउंट भी आना चाहिए, नहीं बनाना है बस। मैं सोच रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन करा मैं तेरे को, 2 मिनट रुको। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं पहले। एक हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं कोर्स सिलेक्शन सिस्टम। क्या बनाएंगे? कोर्स सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, यूजर जो है वो कोर्स का नाम डालेगा, ठीक है, जावा या पाइथन या फिर पीएचपी, ठीक है। और क्या होगा बदले में? कोर्स डिटेल शो करा दो, ठीक। इसका मतलब पहले एचटीएमएल का हम लोग फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या बनाएंगे? एचटीएमएल का फॉर्म। तो टाइटल हम यहाँ दे देते हैं एक बेहतरीन सा, क्या टाइटल दे दिया? कोर्स सेलेक्टर, ठीक है। एक हेडिंग दे दी, कोर्स सिलेक्शन। ये अपन ने क्या करा, हेडिंग दे दी। अब अपने को करना ये है कि इनपुट टैग लगा दो, ठीक है। इनपुट टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, नाम कुछ भी दे दो, नाम दे दिया फॉर्म, ठीक है। आईडी दे दी इसकी कोर्स, ठीक है। और इसमें डाल दो तुम एक प्लेस होल्डर। क्या डालोगे? प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में लिख दो एंटर कोर्स, बात समझ में आई? अब सेकेंड थिंग इज दैट कि तुम बनाओ एक बटन, ठीक है। और बटन में सबमिट लिख दिया जाएगा, और हम कह रहे हैं कि जैसे कोई यूजर बटन पे क्लिक करे तो क्लिक करने पे कोई एक फंक्शन कॉल हो जाए, और फंक्शन का नाम क्या रखना है? तो शो कोर्स। बात समझ में आ गई? तो बटन भी बन गया, और जैसे बटन क्लिक करे तो उसका जो मैसेज आना चाहिए वो नीचे आ जाना चाहिए, समझ गए ना? अब इसमें एक काम करो, क्योंकि ये हेडिंग हम खाली रखेंगे, क्या करेंगे? खाली हेडिंग रखेंगे। इसमें क्या कर दिया? रिजल्ट डाल दिया, बस में। अब यहाँ पे लगाओ स्क्रिप्ट टैग, जावास्क्रिप्ट लिखो, पहले देखो इतना फॉर्म बना कि नहीं बना?
बन गया ना। कोर्स का नाम डालेगा, सबमिट करेगा, नीचे लिख करके आ जाएगा। तो नीचे कैसे आएगा, उसके लिए हमने तैयारी तो कर ही दी है, खाली हेडिंग दे दी है, तो खाली हेडिंग इसी जगह पे आएगा। तो फंक्शन बनाओ, किस नाम से फंक्शन बनेगा, तो कोर्स के नाम से। फिर अगला बताओ, एक वेरिएबल ले लो, लेट कोर्स इक्वल्स टू। सबसे पहला पता है काम क्या होता है, सबसे पहले काम ये होता है कि जो भी फील्ड में डाला गया है, मतलब जो बॉक्स में डाला गया है, वो निकाल के लाओ। यानी पहला काम क्या होता है, सबसे पहले जब भी इस तरह के काम होंगे कि तुम ये चाहते हो कि यूजर कुछ डालेगा, उसके बेस पे हम कुछ चीजें चेक करेंगे, तो पहले तो वो चीज पता तो करो कि यूजर ने डाला क्या है। तो कैसे पता किया जाता है यूजर ने क्या डाला है, इसके लिए तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। समझ गए ना। और क्या आईडी है, कोर्स, और उसकी निकालनी क्या है, वैल्यू। क्या निकालना उससे, वैल्यू। तो ऐसे ये निकलता है कि यूजर ने जो भी डाला है उसको फेच करो पहले। अब जो भी डाला तो वो तो निकाल के ले आया, लेकिन उसको स्टोर कराओ कहीं। तो एक वेरिएबल ले लो कोर्स नाम का, समझ गए। अब स्विच में पास कर दो इस कोर्स को, बात। जो कोर्स निकाल के लाया है वो कोर्स तो अपने को पता चल ही गया ना, बस अब वो स्विच में डालो। सबसे पहला एक केस बना दो किस चीज का, जावा। ठीक है, और जावा अगर डाला है तो जावा का मैसेज दे देंगे। कैसे मैसेज दोगे जावा का, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नहीं डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि उस पर्टिकुलर हेडिंग की जगह पे आपको आंसर देना ना। जो हेडिंग आप खाली छोड़ करके आए हो, तो उस हेडिंग में आपने क्या आईडी दी थी, देखो रिजल्ट। तो कैसे क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब अगर जावा यूजर ने कोर्स लिया होगा, तो हम क्या करेंगे, उस वाले एलिमेंट को उठा के लाएंगे, और उसकी हम लोग क्या चेंज करेंगे, इनर एचटीएमएल। समझ गए। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जावा फुल स्टैक कोर्स, और जेड दबा दो। क्या दबा दिया, और जेड से क्या लग गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दोगे, ब्रेक। समझ में आया। अब सेम एज इट इज जावा का तो बन गया हमारा, हमें क्या करना है, पाइथन का बना देंगे। ठीक है, और यहीं पे हम लोग पीएचपी का बना देंगे, सारे बन जाएंगे ना। और फिर लास्ट में अपन को क्या करना चाहिए, डिफॉल्ट लगा देना चाहिए। चलो सबको सेट करते हैं। तो पहला जावा था, जावा वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले वाले में क्या करना है, पाइथन लगा देते हैं। ठीक है ना। और इसमें चलो क्या, हाँ केस भी चेंज करेंगे, पाइथन। और यहाँ क्या करेंगे, पीएचपी। और इसको क्या करेंगे, नहीं सुनना है आगे, क्या दे देंगे लास्ट में, इनवैलिड कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, बस ब्रेक लग गया। डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। समझ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा जावा। ठीक है, और उसके, हाँ लगा सकता है, ड्रॉप डाउन भी लग जाएगा। ये प्रोग्राम स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए क्या? भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। आपका रिकॉर्डिंग मत करा, मुझे प्रोग्राम स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया। एक मिनट उतना, नीतीश से बात हो गई थी ना, एक बार बता। रिजल्ट के लिए बोल दिया, ठीक है। अरे उसका मैसेज आ रहा नवीन का ना, चल। हाँ, अब एक बात बताओ, इसमें और कुछ कलाकारी की जाए, क्या कलाकारी,
उसके बाद ड्रॉप किया है ये और ऐसा मजा नहीं रहा और अब जो लगाना तो लगाओ यार, फिर तो चलो मेरी बात सुनो। बॉडी टाइप के अंदर एक बनाओ डिवीजन, समझ गए? तुम लोग आज रिवीजन इसका भी हो जाएगा वैसे आप। और यहाँ पे क्या करो, डिवीजन क्लोज कर दो, ठीक है? और इस डिवीजन में क्लास पास कर दो, कौन सी? कंटेनर। डिवीजन क्लास कंटेनर गई। और यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, कोर्स सिलेक्शन सिस्टम एक हेडिंग लगा दी। इनपुट टाइप में टेक्स्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी कोर्स में है, प्लेस होल्डर में एंटर कोर्स नेम लिखा है, बटन पे हमारा सही है। डिवीजन यहाँ पर एक काम करो, फिर से हेडिंग कीजिएगा, एक डिवीजन फिर बनाते हैं। अब करना ये है, देखो एक जो चीजें हैं तुम लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन तुम्हें करना चाहिए था। केस सेंसिटिव क्यों है, समझ रहे हो बात को? अब यार यूजर को थोड़ी पता कि स्मॉल में डालना है कि कैपिटल में डालना है, वो तो तुम्हारी हेडेक है। तो तुम ये इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हमेशा लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है, समझ रहे हो? मतलब वैल्यू तो निकल आई, लेकिन उस वैल्यू को कन्वर्ट करो किसमें? लोअर केस में, नहीं समझे? तो मान लीजिए उसने अपर पे डाल दिया तो भी वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। वो कुछ भी डाले, पहले हम उसको लोअर में कन्वर्ट करेंगे तब हम उस पर काम करेंगे, समझ गए ना? और जो हमारा रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट को भी हमें पहले एक वेरिएबल में रख लेना चाहिए था, ये प्रोफेशनल तरीका होता था। रिजल्टेंट को किस में रख लेना चाहिए, बोलो भाई? एक वेरिएबल में। तो ये जो रिजल्टेंट हम बार बार कॉल कर रहे हैं, तो हमारी इधर मेहनत कम हो जाएगी, ठीक है? अब तुम पता है क्या लिखोगे, ये जो तुमने जगह जगह लिखा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, ये तरीका गलत होता है। प्रोफेशनल तरीके में ऐसे नहीं लिखता है। जो तुमने वेरिएबल स्टोर किया है रिजल्ट, उसको लिखो रिजल्ट डॉट इनर एस्टिबल। क्या लिखोगे? रिजल्ट डॉट इनर एस्टिबल, पूरी मेहनत खत्म, समझ गया? जावा फुल स्टैक कोर्स अप्लाइड सक्सेस, ठीक है? और सुनो दूसरी बात, यहाँ पे अब कहोगे कि आंसर कैसे आएगा, तो इसके लिए लिखते हैं रिजल्ट डॉट क्लास नेम इक्वल टू सक्सेस। क्या लिखेंगे? रिजल्ट डॉट क्लास नेम इक्वल टू सक्सेस। अब ये सब में अप्लाई करो। क्या हो गया? संचित क्या हुआ? छोड़ो। संचित का मैसेज आ रहा, भी कॉल कर लेना, ठीक है? क्लास हो गई पाइथन, तेरे को अभी बात करते हैं, पहले पढ़ा, ठीक है? क्लास एक हो गई जावा और एक हो गई क्लास पाइथन। पाइथन वाले में मैसेज चेंज कर दो, यहाँ देते हैं पाइथन एंड पाइथन एआई एंड डेटा साइंस कोर्स अप्लाइड सक्सेसफुली। उसके बाद क्या ब्रेक लगेगा? ठीक है, फिर अब बना दो यहाँ पे PHP, ठीक है? एक काम और सुनो, तुम वहां पे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट तो कर ही रहे हो ना, तो यहाँ पे जितने केस बनाओ वो स्मॉल लेटर के बनाओ, तभी तो सही कंपेयर कर पाएगा। भाई उसने तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर ही दिया, हमारे पास भी तो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए ना पूरी तैयारी, नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर? PHP डेवलपमेंट कोर्स अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है? और लास्ट में सर वो तो स्मॉल लेटर में कर ही देगा, हमें करने की क्या जरूरत है? बेटा वो यहाँ करेगा ना, लेकिन तुम जब कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में भी तो स्मॉल में होना चाहिए अवेलेबल। अच्छा।
इसीलिए तो कन्वर्ट किया है। फिर रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ क्या लिखोगे, कोर्स नॉट फॉर्म। ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा, रिजल्ट डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू एरर्स। ठीक है, अब एक काम करो, इसकी पूरे की सीएसएस डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, सीएसएस से बनाते हैं सारा खेल का। तो सीएसएस में क्या क्या करा जाए, कंटेनर तो बना ही लिया है। सबसे पहले बॉडी का सिलेक्टर बनाओ, पूरी बॉडी में फॉन्ट फैमिली अप्लाई करो। फॉन्ट फैमिली ये दे दी एरियल वाली। पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड है, तो उठा के नहीं रहा इसलिए, पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करो। एक कोड डालो F4 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 वाइट के लिए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। सो में क्लास चल रही थी, क्लास के बाद कॉल बैक करते हैं, ठीक है। पैडिंग टॉप से दे दो, कितना, 100 पिक्सल। हाँ, सब सेंटर में कर दिया। शैडो वेडो भी लगा रहे हैं, हाँ कंटेनर भी लगाएंगे ना शैडो तो डॉट कंटेनर। ठीक है, क्या होगा, कंटेनर की विड्थ कर दो 400 पिक्सल, और कंटेनर का अपना एक बैकग्राउंड कर दो व्हाइट कलर का। ठीक है, कंटेनर की अपनी एक पैडिंग कर दो 30 पिक्सल की। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कंटेनर को मार्जिन दे दो, मार्जिन ऑटो भी आ जाएगा। हाँ हाँ, चलो बॉर्डर ऑर्डर सब दे दो। तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, और शेडो मांग रहे हैं तो शेडो भी दे दो, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए, 0 पिक्सल। फिर 0 पिक्सल यानी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, फिर 10 पिक्सल। ठीक, बन गया बेहतरीन। और फिर ठीक है जी, भाई थोड़ी पहले सब डिजाइन कर लें, फिर उसके लास्ट में सेट करेंगे ना। सीएसएस में हमेशा ऐसे ही करा करो, पहले जितना जो मेन मेन चीजें लग रही पहले वो कर लो। हैशटैग 333 हेडिंग का कलर दे दो। ठीक है, प्योर ब्लैक अच्छा नहीं लगता। अब एक काम करो, जो तुम्हारी, एक मिनट, इनपुट फील्ड है उसको भी डिजाइन कर लो, है ना। इनपुट फील्ड को ऐसे डिजाइन करोगे, इनपुट फील्ड की विड्थ है 90%। ठीक है, और इनपुट फील्ड की पैडिंग, क्योंकि जो बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका मार्जिन टॉप से दे दो, ताकि हेडिंग के बीच में और इसके बीच में एक गैप आ जाए। हाँ ठीक है, फिर इस भाई साहब को भी एक बॉर्डर दे दो, जैसे पढ़ चुके हो। हाँ, 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे। जी जी जी, ये लीजिए बॉर्डर रेडियस कितना, ठीक है, चाहो तो और बढ़ा दो। फिर फॉन्ट का साइज दे दो, कितना, यानी इसके अंदर जो फॉन्ट लिखोगे वो 18 पिक्सल पे होंगे, सही लग रहा है। और थोड़ा किसको डिजाइन करूं, बटन को। विड्थ कितनी हो गई, मान लो 95% आप कर दीजिए विड्थ बटन की, बराबर आ गई। ठीक, बटन को सुंदर से बनाते हैं। बटन को पैडिंग दे दो, कितनी पैडिंग, 12 पिक्सल दे दिया। बटन को भी उससे थोड़ा गैप दे देना, चिपक के आ रहा। और क्या था, बटन को भी एक बैकग्राउंड का कलर दे दो।
ब्लू अच्छा लगेगा, बटन में ब्लू वगैरह अच्छे लगते हैं। कलर दे दो एक। फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो तब। वाइट, हाँ। और फॉन्ट चेंज कर बटन में बॉर्डर नहीं अच्छा लगता, बटन का बॉर्डर हटा दें, ठीक है ना? अभी सही लगेगा। बॉर्डर बॉर्डर रेडियस। रेडियस, रेडियस दे दो उसका 5 पिक्सल, और क्या दे दें? फॉन्ट का साइज, हाँ फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। और एक चीज और है, बटन में तुम लोगों को सिखाया गया होगा कर्सर पॉइंटर। पिक्सल पॉइंटर है। अब सही है? फिर मुझे अपने डिमेंशन से सीखी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर फीस पूरी जमा करिएगी ना। बटन होवर, बटन पे होवर भी लगा दो, वो भी लगा देंगे। ठीक है। और होवर पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू था तो डार्क ब्लू, उससे का शेड, ठीक है। और रिजल्ट कहाँ आ रहा है अब? रिजल्ट को, हाँ हाँ, रिजल्ट को डिजाइन कर लेते हैं। रिजल्ट आईडी दी हम लोगों ने, हाँ रिजल्ट की आईडी है। अब रिजल्ट को भी सजा लेते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। रिजल्ट जो आएगा वो मार्जिन टॉप से 25 पिक्सल छोड़ के आएगा, उसकी अपनी एक पैडिंग होगी, समझ गए? और उसका अपना एक बॉर्डर रेडियस होगा। पढ़ क्या रहे थे? स्विच, है ना? और कहाँ गए डिजाइनिंग में? उसमें क्या पढ़ा दे मैं और बताओ? फॉन्ट साइज 22 पिक्सल और फॉन्ट का वेट। जगह बन गई ना उसके लिए। और सुनो, सक्सेस और एरर दो चीजें दे रहे हैं ना हम लोग, क्यों? दो चीजें कह रहे हैं ना, रिजल्ट डॉट क्लास नेम सक्सेस और रिजल्ट डॉट क्लास नेम एरर। तो ये एरर और सक्सेस को भी डिजाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस डॉट सक्सेस, तो ग्रीन कलर आना चाहिए। हाँ बैकग्राउंड ग्रीन के लिए यूज करो D4 EDDA, हल्का ग्रीन है, ठीक है। वाइट आ रहा है। वाइट है, चलो सुनो, कलर बैकग्राउंड वाइट और कलर ग्रीन, ठीक। बॉर्डर ले लो 2 पिक्सल सॉलिड और, ठीक है। बॉर्डर भी आ जाएगा, हाँ ठीक है ना, तो बॉर्डर ग्रीन लगेगा, वाइट लगेगा, ठीक है। और एरर का भी डिजाइन कर दो। फिर उसका कलर वाटर पे रेड कर दीजिए। हाँ उसका, इसका, आगे पूरा उठा के नीचे लाके हाँ वही वही करने जा रहा था। देखा मुझे बार आपने जैसे काम कर रहा है। वही करने जा रहा था। F8D7 रेड का ही ग्रेडियंट, उसमें ग्रीन का ग्रेडियंट लिया है, देखो ग्रीन का शेड है, इसमें रेड का शेड है, देखो समझे? मिलता जुलता रेड और 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये लो बन गया। अब एक बार पूरा चेक कर लो, रन टाइम में कोई एरर नहीं आनी चाहिए, फटाक से चेक करो। सही, एक बार रन ही कर लेते हैं, कोर्स का नाम डालो। और क्या था? नहीं नहीं, अगर हम इसमें डालें कोर्स नॉट फाउंड, अब इसमें कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? इसमें सिर्फ नहीं आई। चेक करो फटाक से, कहीं कोई गड़बड़ है? कहीं कोई गलती हुई होगी अगर तो ये भाई साहब हमारा साथ देंगे। इतना टेंशन नहीं लेते, इतनी टेंशन ले लियो तो हो गया।
तीसरी मिस्टेक है देखिए आगे लेके गए अरे यार, हाँ ये सक्सेस और एरर ना डिफॉल्ट वर्ड्स हैं। तो सक्सेस का एस, डिफॉल्ट वर्ड्स कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने जो एस यूज करा सक्सेस का वो स्मॉल में है ऊपर, और यहाँ जो अपन दे रहे हैं वो कैपिटल में, तो सक्सेस का एस स्मॉल करो, इसलिए वो कॉल नहीं हो रहा। और ये ध्यान ही नहीं दिया, तो कोड चेक करो, ये अब चलना चाहिए। वही है। सही बताओ।